आज जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, और इसके बाद आपके पास हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम रहेंगे, डाउट्स हम कर सकते हैं। विल फ्रॉम माय साइड आई विल क्लोज टुडे। सो लेट्स टेक वन प्रॉब्लम एट अ टाइम और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? और एज आई टेल यू before we go into the problem, hope you remember in heights and distance there is something called line of sight. If you see anything which is above your horizontal line of sight, you form an angle of elevation. If you see anything that is below, you form an angle of depression, right? You should know the value of the angles, typically 45, 30, 60, and more for tan you should know. And the main idea is to be able to draw the diagram. अगर आप diagram नहीं draw कर सकते, आपसे प्रॉब्लम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मैं यहाँ एम्फेसिस करूंगा सिर्फ डायग्राम ड्राइंग पे। चलिए देखते हैं। इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इफ अ टावर दैट इज 30 मीटर हाई कास्ट्स अ शैडो, तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स में टावर हो या जो भी हो, सबसे पहले बनाइए ग्राउंड लेवल। दिस इज योर ग्राउंड लेवल, राइट? And then I have a tower which is casting a shadow. Now to give you an impression, you need not draw like this. I am doing it so that you get a clarity. This is the tower. Our job is to formulate a right angle triangle. तो इस टावर में हम टावर को नहीं देखते हैं, जो हम देखते हैं वो है टावर के एक्सिस को देखते हैं। This will be part forming our right angle triangle. Okay. Cast a shadow. अब जरा सोचो, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, मेरा शैडो कैसे रहता है? मेरे पाँव के साथ ही रहता है। इस साइड रहेगा, इस साइड रहेगा, इस साइड, मेरे पाँव के साथ ही मेरा शैडो रहेगा। सो दिस इज कास्टिंग अ शैडो। सो लेट अस कास्ट द शैडो ऑफ दिस टावर। सो इसने एक शैडो कास्ट किया है, ये इसकी शैडो है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? घबराने की कोई बात नहीं। आइए डायग्राम को थोड़ा सा हटा लेता हूं यहां से ताकि क्लैरिटी बने। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? नाउ दिस मच इज द शैडो लेंथ। नाउ जस्ट सी चिल्ड्रन, okay, how to formulate these drawings. ये टावर का यहां से शैडो बन रहा है, क्लियर? ठीक है, और आपका जो सुंदर सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा सूर्य, और वो सूर्य आपका यहां है। दिस इज द सन। दिस इज हाउ शैडो कास्टिंग आउट देयर। शैडो, ये शैडो आया। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये बन गया ए, ये बन गया बी, और ये बन गया सी। आवर राइट एंगल ट्राइंगल इज, ये है थीटा, और यही थीटा आपको निकालना है। टावर इज 30 मीटर हाई, यानी कि ये 30 मीटर हाई है, और ये शैडो कास्ट करता है कितना? 10√3। ये है 10√3। ये मैंने आपको फिगर बना दिया। मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? tan ले लीजिए। tan ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू हाउ मच? AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिवाइडेड बाई 10√3। 10 बाई नहीं, 10√3 यानी कि 3, ठीक है। इसको रैशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/3। इसको रैशनलाइज करेंगे, हाँ, 3/3 नहीं आएगा। और यू डिवाइडेड बाई √3। इसको √3 से डिवाइड करो, नहीं तो तुम्हें फॉर्मूला, इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1। सो थीटा बिकम्स इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 व्हिच इज नथिंग बट 60 डिग्री। ये अभी आप बोलोगे सर ये 60 कैसे आया? टेबल याद कीजिए, tan 30। डिड यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू डोंट नो इन दिस फॉर्मेट, सो आई डिवाइडेड दिस बाय √3 ऑन बोथ साइड्स। सो इफ यू डिवाइड बाय √3 it becomes 1 and √3। हाँ, जैसे इच्छा, जैसी मर्जी। 60 आना चाहिए भाई साहब आंसर। आप रेडियन में भी कर लो, 60 चाहिए आंसर, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। प्रॉब्लम में आप, अगले प्रॉब्लम से नहीं लिखूंगा, इसमें लिख रहा हूं, लेट AB बी द हाइट ऑफ द टावर। ये सब लिखना है आपको, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है भाई साहब। और फिर क्या लिखेंगे? लेट BC बी द हाइट, नहीं, लेंथ ऑफ इट्स शैडो। फिर लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, what I want you will all be able to, ये नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसमें एम्फेसिस दीजिए।
as you are spending time now, try to read the question and see how I reduce this. A tower बोलने से टावर किस में रहता है? ग्राउंड में. शैडो, इसके बाद आप देखोगे टावर में दो साइड में शैडो भी हो सकता है, इधर लैंप पोस्ट है उधर सन है. क्रिकेट स्टेडियम में जैसे 4 शैडो गिरते हैं ना, 4 शैडो भी आ सकता है. आप अच्छे हो, आपको 3D विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आता है. कैम्ब्रिज में 3D भी आ जाता है. दीज आर वेरी 2D प्रॉब्लम्स. 3D विजुअलाइजेशन नहीं आता. 3D मतलब बोलेगा शैडो नॉर्थ में इतना आ रहा है, साउथ में उतना आ रहा है, ऐसे भी आता है. तब आपको यू कैन ड्रॉ, so you have to have lot of visualization. Is this clear? Anyone who has a doubt in this one? Fine. थोड़ा सा फिजिक्स भी जरूरत होगा यहाँ पे. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे भी, ठीक है ना. क्यों होती है सुबह? आशका मैडम अभी ज्वाइन की है. Why does the sun shine bright on a Sunday morning? ठीक है, आनिया क्लियर? ये वाला डायग्राम पे ध्यान दीजिए. चलो अच्छा, for all every information of all, one small thing, Rishabh is currently in Hyderabad. Okay, he doesn't get to meet us in our class, so as a friendly thing, if anyone is not coming to class, today I saw Aditi had put a note to me. I also see the mobile late. Kindly put that on the Teams, so that if there is a vacancy, he will go away from vacation. उसका भी एक हक बनता है कभी आने का, so he can come. Today it's sad, we have got 2 vacancies and yet he is joining online, so somebody can join, come to class. ठीक है, if you don't come and if you know beforehand, put it on Teams, right? और अगर अपना फैसला बदलते हो तो भी डालो, तो यहाँ पे फिर मेरे गोद में एक बैठेगा, फिर वैसा नहीं हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं. सुनिए, if a 1.5 meter tall girl, हाँ ठीक है, stands at a distance of 3 meters from a lamp post and casts a shadow of 4.5 meter on the ground. सुनिए इस प्रॉब्लम में क्या क्या है, पहले सुनिए. एक लड़की है, एक लैंप पोस्ट भी है, ठीक है, and then they are asking you find the, और किसका? cast a shadow of length of so and so on the ground. So there's a lamp post, there's a girl and there's a shadow. They are finding out what is the height of the lamp post. ऐसे ड्राइंग्स कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले हमें क्या बनाना है? ग्राउंड लेवल. यही प्रॉब्लम आपको सिमिलर ट्रायंगल्स में भी आएगा, बट विद अ डिफरेंट टेस्ट. सो स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 meters फ्रॉम अ लैंप पोस्ट. सबसे पहले तो हमें एक लैंप पोस्ट बनाना चाहिए, तो शायद ये है, सॉरी. So we make a lamp post. Again, I'm making the lamp post in 2 dimension, but what I'm interested here is not the lamp post, but the axis of the lamp post. So let's say this is the axis of the lamp post. कितना क्लियर हो गया? इस लैंप पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे एक 1.5 मीटर लंबी कन्या खड़ी है. तो कन्या को खड़ी कीजिए. आइए, तो यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पे there is a girl. ये लड़की है, ठीक है ना, और वो कितनी दूरी पे खड़ी है? 3 मीटर की दूरी पे. हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अगेन एक्सिस से. लड़की का भी एक एक्सिस हो गया, ठीक है. और यहां से कुछ कुछ नेमिंग कर देते हैं. ये ए बी है और इसको क्या दे दे? इसको दे देते हैं सी डी, ठीक है. हमें बी डी की वैल्यू दी हुई है. बी डीज वैल्यू इज गिवन टू अस, ठीक है. ए एंड दिस इज बी. बी डी कितना है? गर्ल इज स्टैंडिंग 3 meters अवे. 3 मीटर दूर एक लड़की खड़ी है. लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.5 meter ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना. दिस इज द गर्ल standing at a distance of this from a lamp post and cast a shadow of 4.5 meter on the ground. किसकी शैडो है? वो लड़की की शैडो है, ठीक है. तो आइए लड़की की शैडो बनाया जाए. लड़की की शैडो कुछ कैसी होगी? कुछ, सॉरी, लड़की की शैडो ये है. लड़की की शैडो 4.5 meter is the shadow of the girl, right? And now find the height of the lamp post. So ऐसे डायग्राम में क्या करना पड़ेगा? ऐसे डायग्राम में from the lamp post to the girl, sorry,
we will from the lamp post to the girl and to the shadow, हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नॉलेज जरूरत होगा जो आप अभी पढ़े नहीं हो। सो दिस इज डी, दिस इज ई, ओके, दिस इज ई। I'm just drawing this triangle separately to make you understand one facet. वो है डायग्राम ये समझने के लिए। ओके, आओ थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं। दिस इज माई ई and then I have got D, I have got B, I have got A and I have got C, और जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है ये 3 meters दिया हुआ है। and cast the shadow of how much? 4.5 and then you are supposed to, so this is 4.5, ठीक है, this is 4.5 and say this is the height of the tower H, जो कि मुझे निकालना है। first forget trigonometry, come down to something called similar triangles. You know congruent triangles. Congruent triangles में क्या होता है? Every corresponding part is equal. Like a bingo mad angle. You take out one bingo mad angle, another bingo mad angle just superimposes on it. Similar means two figures are said to be similar if their ratio of their facets are proportional. I can have an equilateral triangle which is this much. इससे बड़ा भी एक equilateral triangle हो सकता है, इसको हम similar कहते हैं। Two triangles are said to be similar if their angles are equal. Are you understanding? Angles equal does not mean triangles are equal. सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो जो बच्चों का खिलौना रहता है ना, उसमें एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा भी है। इन दोनों में angles are equal, but the triangles are not congruent. Such triangles are said to be similar. Okay. Now in similar triangles, what is the criteria? All the three angles are equal. Rather, I would say, so like in congruency, we have got SSS. Ashka, your camera is switched off. SSS. Similarity, ma'am? No, I don't know. There's no feed. Like we have SSS. So in similarity, we have AAA. लेकिन AAA की जरूरत नहीं है। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल इक्वल होना ही पड़ेगा। सोच के देखो, अगर एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 30 है, तो बाकी दो एंगल 90-90 होने ही पड़ेंगे। सो वी रिड्यूस इट बैक फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए। हम क्या बोलते हैं? डबल ए। मतलब अगर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होना ही पड़ेगा, बिकॉज ये दो का सम कितना है? 180, ये दो का सम भी 180, तो थर्ड हैज टू बी। सो ए ए। सो इन दिस फॉर्मेशन, डोंट यू थिंक ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ है, CD is always parallel to AB? Don't you think so? Just gulp it now. Right? And if you look at triangle, let's look at a triangle. The triangle is ECD. ECD versus triangle EAD. Okay, similarity में configuration बहुत important है. Vertex EAB. Okay, EAB. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों ट्राइंगल में मैं अलग करके भी ड्रॉ कर देता हूं, एक बड़ा ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, व्हाट इज दिस ट्राइंगल? ECD। क्या ये दोनों एंगल बराबर है? पैरेलल लाइंस और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में ये दो भी बराबर हुए ना? not required 90-90. These are also equal. So are they similar? They are similar. तो हमें ये पिला मिल गया, ये सिमिलर है। जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना बेटा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोले तो कैसा? अब मेरा पासपोर्ट फोटो और मेरा लाइफ साइज फोटो सेम फोटो का बिल्कुल सिमिलर होना पड़ेगा, वरना आप बोलो, वरना यू विल से दैट इज जयदीप, बिकॉज या तो उसमें मोटा हो गया, इसमें पतला हो गया, नहीं हो सकता है ना। सो हियर वी से, अगर मैं इसका हाइपोटेन्यूज लूं, इसका छोटे का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बड़े का हाइपोटेन्यूज, दिस शुड बी इक्वल टू छोटे का बेस डिवाइडेड बाय बड़े का बेस, व्हिच शुड बी इक्वल टू छोटे का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बड़े का परपेंडिकुलर। दिस यू कीप इन माइंड। Ratio of any two corresponding sides have to be equal. If it was congruent, we used to say sides are equal. This is similar.
सो ये रेशियो। और ऐसे भी सोचो ना, मेरा पासपोर्ट साइज में मेरा हाथ कितना है 1 सेंटीमीटर, लाइफ साइज में मेरा हाथ कितना है 1 इंटू 100 सेंटीमीटर कर दिया तो 1 मीटर हाथ बना। तो पांव को भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी तो प्रोपोर्शनल जयदीप बनेगा। कौन सा? हाँ, CD by AB, sorry, corresponding sides. If you take hypotenuse by hypotenuse, or you take base by base, or you take perpendicular by perpendicular, but remember उल्टा पुल्टा मत लो, इसका hypotenuse और उसका base तब गड़बड़ हो जाएगा। My nose and my hand cannot be proportional. My nose to nose is proportional, hand to hand is proportional. Is this understood? That thing we will be needing out here in this diagram, in this particular problem. तो इसको कर लेते हैं अभी थोड़ा सा छोटा। Anyway, we will be learning this when we will be going into similar triangles. But have you understood? If there is a similar triangle, always remember two triangles are said to be similar if two angles are equal, or if the ratio of three sides are equal. ये converse भी तो true है ना, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या निकालने बोला है? We have been said find the height of the lamp post. लैंप पोस्ट की हाइट निकालने के लिए हम नहीं जानते हैं लैंप पोस्ट की हाइट क्या है, तो हमें किसी ना किसी तरह ट्रिगोनोमेट्री है तो ये एंगल को थीटा लेके चलते हैं, राइट। सो कैन वी राइट tan ऑफ थीटा? tan थीटा लेने से कितना बनता है देखो तो बेटा, बड़े से ट्राइंगल में तो tan थीटा हमारा बन जाएगा ऑपोजिट साइड बाय से आई एम डायरेक्टली राइटिंग 7.5। क्लियर? तो प्रॉब्लम है आप एच नहीं जानते हो, ना ही आप थीटा जानते हो, तो अब हमें एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देखो आप थीटा भी नहीं जानते हो, आप एच भी नहीं जानते हो, तो कुछ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी उठा के देखें। क्या उठा के देखें? आ जाओ। सो विद 7 इफ ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल कितनी है 1.5 मीटर, तो अब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकल जाएगा। tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? This girl's height also na 1.5 by, so in fact you don't need to use any similar triangle data out here, ये तो ऐसे ही निकल गया, सिंपल। और अगर सिमिलर ट्रायंगल यूज करते तो कैसे यूज करते? इसका बेस बाय उसका बेस। देखो अब आप सोच लो, आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं जानते हो, से यू डोंट नो ट्रिगोनोमेट्री, ये पोर्शन भूल जाओ। वी आर इन सिमिलर ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? सिमिलर ट्रायंगल है तो छुटका का बेस DE डिवाइडेड बाय बड़का का बेस BE इज इक्वल टू छुटका का दिस CD डिवाइडेड बाय बड़का का, कितना हो गया AB। अब जरा देखो तो आपका रेशियो क्या आ रहा है? DE का वैल्यू कितना है बेटा 4.5, BE का वैल्यू कितना है इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है और AB की वैल्यू है H। बेसिकली इसी चीज का रेसिप्रोकल है ये चीज, ठीक है? समझ में आया? अब यहां पे अगर सूरज बोल देता तो सूरज इसी लाइन पे आता है। जब से सुन लो, आप जब सन देखोगे ना, कॉमन सेंस अप्लाई करो, आप एक टावर के साथ खड़े हो जाओ, टावर का शैडो गिरेगा वहीं आपका भी शैडो गिरेगा। ये अलग बात है आपका शैडो टावर के अंदर छुप सकता है या आप टावर के शैडो के बाद खड़े हुए तो अलग। तो सूरज कहां है? सूरज इज हियर नाउ। यस CDE, हाँ बेटा, फाइंड द एंगल थीटा एंड देन टेक BE। हाँ वही तो हमने किया, ये देखो बेटा, वही हमने किया जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट। ये पोर्शन कहां से आया? ट्राइंगल CDE से आया। ये पोर्शन कहां से आया? बड़का ट्राइंगल से आया। बड़का ट्राइंगल बोले तो ट्राइंगल ABE से आया। दोनों में तो वही थीटा है ना, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अभी और थीटा की भी जरूरत ही नहीं है, अब तो सीधा इसी से निकल जाएगा। क्यों ये मेहनत करना है? क्यों मेहनत करना है? आपको अगर बोलता फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन तो थीटा निकालते, अब थीटा की जरूरत ही नहीं है ना। tan थीटा इक्वल टू ब्ला ब्ला, tan थीटा इक्वल टू ट्लाटला, बोथ आर tan थीटा, सो ब्ला ब्ला शुड बी इक्वल टू ट्लाटला, खत्म। और ट्लाटला में ही अपना एज घुसा हुआ है। Have you understood? सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा होता है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट। कॉन्ग्रुएंट में इसके नीचे
डंडे आते हैं सिमिलर में। सब डायग्राम्स बड़े बनाइए, बड़े डायग्राम्स आपको क्लैरिटी देगा समझने के लिए। यस एनीवन, कोई और कुछ बोल रहा है? Sir, so we are using instead of congruency, similar triangle. हाँ, कॉन्ग्रुएंसी तो यूज ही नहीं कर सकता। कॉन्ग्रुएंसी कम्स व्हेन टू स्ट्रक्चर्स आर इक्वल। इसलिए मैंने कहा था बिंगो मैड एंगल, इफ यू ओपन अ पैक ऑफ प्रिंगल्स देन ऑल द प्रिंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वी डोंट से दे आर सिमिलर। सिमिलर मतलब जो बच्चों को रिंग देते हैं ना खेलने के लिए, छोटा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग। सिमिलर मतलब पपी एंड एडल्ट डॉग, देखने में एक जैसा पर साइज एक जैसा नहीं, बट दे आर सिमिलर। Always remember the word similar in chemistry and physics means something same, something showing a gradual change. What is this flat number? 1303. What is the flat above us? 1403. They would be exact in replica, but something is a change. The height is a change. I am at the height of 13th floor. That flat is a height of 14th floor. लेकिन उनका configuration और मेरा configuration बिल्कुल same. जैसे हम कहते हैं two compounds have the same सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हो सकता है, उनके फिजिकल पॉइंट्स में ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर टाइप होगा। सिमिलर मींस कुछ एक जैसा, कुछ में प्रोपोर्शनल, प्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। पपी को देख के उसके एडल्ट डॉग को आप तो नहीं बोलोगे ना लैब के पपी को देख के कि ये बड़ा होकर डसन बनेगा, ऐसा थोड़ी है। लैब का पपी लैब ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? आजकल मैं बहुत लैब्स एंड किटन्स के वीडियो देखता हूं। किटन के जो बेबीज है ना, वो डॉग को ही अपना मम्मी समझ के बैठा हुआ है, और वो एक भी चिकन के चिक्स भी है, खाता नहीं है किसी को भी, सब प्यार से रहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है लड़ते उड़ते। हाँ, तुम मतलब मानव जाति, तुम एक दूसरे को मारने के लिए बम और हथियार बनाते हो। हाँ, और नहीं तो क्या। कभी सोचे हो हाथी हाथी को मारने के लिए हथियार बनाया है? नहीं है। चलो, ये प्रॉब्लम। द शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री। अच्छा चलो, इसको हम आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जहां शैडो की बात आती है वहां सबसे पहले क्या होता है? जमीन। जहां जमीन नहीं वहां कुछ नहीं। आइए, ये है हमारा जमीन, राइट। और यहां पे क्या बना हुआ है? यहां पे बना हुआ है एक टावर। तो इतने बार हमने ग्रीन ग्रीन टावर बनाया, इस बार हम ब्लू टावर बनाएंगे। ये है मुंबई इंडियन का टावर। भाई साहब, कल कैसा हार हारा है देखा? दिस इज फॉर द ऑरेंज आर्मी। तो मैच नहीं देखते हो क्या ठीक से? हाँ, 6 मैचेस, उसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन। ये है हमारा टावर, ठीक है। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे सन वन का भी चक्कर है भाई साहब, फिगर को थोड़ा सा उतार लेते हैं नीचे, क्वेश्चन भी नीचे आ जाएगा। इश सन का चक्कर है, सन का चक्कर है। आ जाओ। बनाइए बनाइए, मेरे लिए मत रुके रहिए। शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स। इस टावर का शैडो कितना है? 10 मीटर लंबा है। तो कितना लंबा है ये शैडो? Longer than when the बहुत कुछ when the angle of elevation is 60 डिग्री, यानी सन अपना पोजीशन 2-3 बार चेंज मार रहा है। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा देखो इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो कैसा है, इसमें एक बार 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एक बार 60 डिग्री। यहां चाहिए तुम्हारी कॉमन सेंस। बोलो, when do you think the angle is bigger? When you are closer to a tower। जब आप टावर के क्लोज जाएंगे आप ऐसे देखेंगे, एंगल बढ़ जाता है। जब आप दूर जाएंगे तो आपका टावर कैसा होगा? टावर उतना ऐसे रहता है। तो हमारे पास दो शैडोज फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने तो शैडो को पहले हटा ही दिया, मान लो शैडो हटा दिया। तो यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक है 60 डिग्री पे, एक 45 डिग्री पे। तो सबसे पहले दो एंगल ऑफ एलिवेशन को बना लेते हैं। एक एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा है बेटा? 45 डिग्री पे, और एक है 60 डिग्री पे। तो सबसे पहले 45 डिग्री वाला एंगल ऑफ एलिवेशन करते हैं। और 45 पे प्रॉब्लम बड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1। ये 45 के एलिवेशन पे है। दूसरा एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एलिवेशन हमेशा दूर आएगा। ये 60 डिग्री का एलिवेशन है, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड? और सन आपका कैसा है? सन तो स्टेशनरी रहता है।
सन अपना पोजीशन बदलते रहता है, तो ये एक बार सन आपका यहाँ पे है और एक बार सन आपका यहाँ पे है, दो पोजीशन है सन के। और एंगल्स क्या क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं हमारे 45 डिग्री और एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, धीरे धीरे नेमिंग करते जाते हैं। ये है ए, हाँ हाँ 60 पास होना चाहिए, सॉरी 60 पास होना चाहिए। दिस इज योर 60 डिग्री, 60 ज्यादा है और ये 45 डिग्री। ठीक है, नेमिंग करते जाते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर। 10 मीटर्स लॉन्गर यानी कि ये पोर्शन जो है ना, ये 10 मीटर्स है, ये हमें पता नहीं, ये कुछ x मीटर्स है। और आइए शैडो को भी बना देते हैं। तो शैडो किसका? येलो लाइन से बनाते हैं, येलो वाले सन का शैडो। तो ये है येलो येलो डर्टी फेलो शैडो। और एक शैडो कैसा बनेगा? ग्रीन ग्रीन सुपर ग्रीन शैडो। और ये है शैडो, ये आपका है शैडो जब सन इज एट 60 डिग्री। समझ में आया? एंगल ऑफ एलिवेशन 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। √3 का वैल्यू आपको दे दिया है, मतलब यहाँ पे दिस आंसर यू कैन नॉट लीव इन √3। अंडरस्टैंड? जब आपको √3 वैल्यू दे देता है, यू कैन नॉट लीव द आंसर इन सम √3। आपको ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, यानी कि मेहनत का काम है इस प्रॉब्लम में। क्या निकालने बोला है बेटा? हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। आइए वही 10 का सौदा, 10 45 कितना है? हाइट डिवाइडेड बाय कितना? x + 10। क्लियर ना? और ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। 10 45 1 होता है, यानी कि जो हाइट है, हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू x + 10। ये भी हमें एक तथ्य मिल गया है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? x को सॉल्व करना। ठीक है, और एक डेटा आएगा हमारा tan 60 की वैल्यू कितनी है? h/x। समझ में आया बेटा? तो h कितना हो गया यहां से? x √3। क्लियर? h is not equal to x. Who said h is x? x + 10. Which one? When h is equal to x + 2 becomes the isosceles set. h, this is 45, this is 90, this is an isosceles. So h is equal to x + 10. So what is the question? Angle up is also 45, no doubt about that. So how does it help you? h is equal to x + 10. h is equal to x + 10. So it is an isosceles triangle. Clear? But that doesn't solve it ना. See, अक्षर, हमें x भी नहीं पता, हमें h भी नहीं पता, हमें तो h निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? ऐसे डायग्राम्स मत ड्रॉ कीजिए, आपको काट देगा एग्जाम में। यू कैन हैव स्केच। An engineering and a mathematical diagram cannot have sketch. Sketch is something like this. This is called sketch. What you are doing is sketch. Sketch नहीं कर सकते आप। Your diagram has to be one-shot diagram. That's why I say carry a scale with you. Now you understand why I am so much stressing on to have a white long book. A white long book always saves you from doing the diagram. ये भी wrong है. This approach is also wrong. Why this approach is wrong, Akshar? Because here you are now trying to copy the figure. Figure has to be made when you read the question and populate the figure. आपको लकड़ी दिया गया है ना, उससे टेबल बनाना है। थोड़ी से पहले से कट हो जाएगा। पहले ग्राउंड याद कीजिए मैंने कैसे बनाया, फिर टावर की एक्सिस, फिर मैंने दो एलिवेशंस निकाले, फिर मैंने शैडो। सोचो अब आपका मिस्टेक कहां हो रहा है पता है? आप इस डायग्राम को ऐसे बना रहे हो। 100% 5 days from now you will not understand how you constructed this because it is not following that ना। मैगी के लिए पहले पानी, फिर मैगी, फिर टेस्ट मेकर मसाला, फिर उस पर डालना, फिर हिलाना। आप क्या है, पहले हिला के सब डाल के फिर पानी डाल रहे हो, तो थोड़ी मैगी बनेगा? मैगी नहीं बनेगा, कचरा बनेगा हमारा। अच्छा ये समझ में आया? तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 डाल सकते हैं। बोथ आर h इक्वल टू ब्ला ब्ला, h इक्वल टू ट्ला। सो x + 10 शुड बी इक्वल टू x √3। और यहां से करना मेरा काम नहीं है, यानी कि ये कितना हो गया? x √3 - 1, x √3 - 1 शुड बी इक्वल टू 10। एग्रीड?
√3 - 1 का मतलब है x इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 कितना है 1.732 - 1 0.732, यानी कि इसमें पॉइंट बिठा के 300 दोनों बताइए तो ये बन गया हमारा 10,000 और इसको 732 से कीजिए, मेहनत कीजिए और आंसर निकालिए। इससे x निकलेगा। हाँ, तो एक बार में x को यहां सॉल्व नहीं करके आप इससे लेके डायरेक्टली 10 यहां पे सॉल्व कर लीजिए। दिस इज ओनली फाइंडिंग x. x इज नॉट योर क्वेस्ट, योर क्वेस्ट इज टू फाइंड द टावर। तो या तो इस आंसर को यहां पे लेके यूज कीजिए या फिर इस आंसर को यहां पे, जो आपको ठीक लगे। बट माई आइडिया इज, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द फिगर? Calculation you can do at home also, and in calculations whenever there is decimal, learn how you can shorten your calculation. हमेशा डेसिमल में रहने से, if I am the guy, I will always convert it to exponents. Exponents are easier to handle. 0.732 is same as 7.32 into 10 to the power minus 1, और ऊपर में जो भी है एक्सपोनेंट्स हैंडल करना इजी होता है। क्लियर है? कौन सा? हाँ, अरे वो क्यों, यहाँ तो दिया ही है ना, ले लेना एक और जीरो, इससे नहीं, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। At grade 10 level, don't expect me to solve all this. This is grade 8 level, I'll solve. यहाँ पे एक जीरो था भी, पर मैं आपकी जगह होने से वैसे नहीं करूंगा, मैं ये प्रोसेस करूंगा ही नहीं, ये और भी मुश्किल जाएगा। मैं तो एक्सपोनेंट्स में करूंगा इसको। अब आप देखो आप कैसे इसको जल्दी कर सकते हो, और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होने से कोई आपको काटेगा नहीं। चले आगे, जाना है भाई, इसके कैलकुलेशन के लिए नहीं रुक सकते। दैट इज योर जॉब एट होम, वी गेटिंग इट रिकॉर्डेड। Children, sit down, do exercise 2, question number 28. How much did you get the answer? Sir, I got this, I got this, I got. अच्छा, बकुल वैसे सीएसके का मैच देखने के लिए चपक में लाइव देखा और पूरा सीएसके टीम 100 रन में सिमट गया। वो मुझे स्टेडियम से पिक्चर भेजता, सर मैंने, तू गया और देख क्या हाल हुआ। 100 भी नहीं होना था उस दिन, जैसे तैसे लास्ट बॉल में 100 हो गया, ड्यूब ने 100 मार दिया। ठीक है, चले आगे। अच्छा, ये थोड़ा सा स्टिफ लेवल प्रॉब्लम है, ये बहुत बात था, मैं इसको पहले ले आया, अदरवाइज आई फेल्ट दैट आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। ए मैन ऑन अ क्लिफ, ये प्रॉब्लम समझिए पहले, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, जो भी है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो सब यहाँ पे आप प्लीज पेन वेन छोड़ दीजिए और आप इस प्रॉब्लम को समझिए, नहीं तो आप ये प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे। और ऐसे प्रॉब्लम प्री बोर्ड्स में तो 100% ले लो। एक क्लिफ है और उस क्लिफ में एक मैन है, तो क्लिफ होना चाहिए, तो हमने क्लिफ को ऐसे दिखाया, ये मान लो एक क्लिफ है, ठीक है। अब आप बोलो सर क्लिफ तो ऐसा नहीं होता है। हाँ बाबा, ऐसा नहीं होता है, क्लिफ कुछ ऐसा ही होता है, ये ले लो, ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, ठीक है। इस क्लिफ पे एक आदमी है और वो आदमी एक बोट को देखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुंदर सा प्यारा सा एक बोट। तो ये मान लो ये हमारा बोट है, दिस इज आवर बोट, ठीक है। और इस बोट को वो कितने के एंगल ऑफ डिप्रेशन में देख रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग इट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हाउ मच, 30 डिग्री, यानी कि ये बोट की एक्सिस हुई बोट पे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, उसका हॉरिजॉन्टल व्यू पॉइंट कैसा है, ऐसा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है। बट बाय पैरेलल लाइन एंड अल्टरनेट इंटीरियर कॉन्सेप्ट, दिस इज आल्सो द सेम एंगल। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? नहीं समझे हो तो दोबारा देखो, नहीं समझे हो तो दोबारा देखो। यहाँ पे वो मैन बैठा हुआ है, उस मैन का हॉरिजॉन्टल व्यूइंग कैसा है, दिस इज हिज लाइन ऑफ साइट। डू यू एग्री? अच्छा, और भी विश्वास नहीं होता तो मैनुआ को भी बना दो, ये हमारा मैनुआ है, ये मैनुआ इधर बैठा हुआ है, ये ऐसे देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट से यही एंगल बनता है, और ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ना। मैं जिस आंख से अपने गर्लफ्रेंड को देख रहा हूँ, गर्लफ्रेंड भी उसी एंगल से मुझे देख रहा है ना। जब तक वो मुझे देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा है, तो वो एंगल अलग है। हाँ, दिमाग लगाने का, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग टू द शोर इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिजिक्स आ जाएगा, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। जहां यूनिफॉर्म स्पीड है वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब हम चले जाएंगे ग्रेड 6 में, जहां की हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
सर आप ये चीज कैसे लिख सकते हैं, किसने आपको ये हक दिया? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस प्रॉब्लम में यूनिफॉर्म है तो ये ए जीरो है तो ये पोर्शन है ही नहीं। S इज इक्वल टू यू टी, ये दिमाग में रखिए, ये यूज आएगा यहाँ पे विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूट्यूब की तरह 6 मिनट्स लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कांड कब हो रहा था? कुछ एक टाइम टी पे ये काम हो रहा था, समझिए। और टी को मैं नीचे लिख के रखता हूं, ये टी टाइम पे ये काम हो रहा था। इसके 6 मिनट्स बाद बोट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द क्लिफ, मतलब बोट का पोजीशन क्या हो जाएगा? बोट आगे हो जाएगा, ठीक है। तो बोटवा को ले आते हैं आगे, क्या है बोटवा, चलो तो ये हमारा बोटवा है, ये बोटवा है। और ये समय कौन सा है? ये समय है टी प्लस 6 मिनट्स, 6 मिनट हो चुका है यहां से यहां तक आने में, 6 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पे भी एक नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए। आइए उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को बनाते हैं, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ ऐसा है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन को कितना पाया गया है? 60। अच्छा याद रखिए दोनों ही केस में आदमी लेकिन वहीं बैठा हुआ है, यानी कि हाइट ऑफ द क्लिफ तो वही है, ठीक है। अगर मेरा बोट, मिनट्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, अगर मेरा बोट v मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से, पर सेकंड नहीं मिनट में हो रहा है, तो मैं उसे v मीटर्स पर मिनट की रफ्तार से मेरा बोट जा रहा है। कितने में जा रहा है? v मीटर्स पर मिनट। सर आपने मिनट क्यों लिया? क्योंकि प्रॉब्लम मिनट में है, सेकंड में लोगे तो और लंबा होगा। तो ये जो cd डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? ये 6v मीटर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v मीटर्स पर मिनट इंटू टाइम, जो कि है 6 मिनट। मिनट ने मिनट को काटा तो डिस्टेंस हो गया v मीटर्स, 6v मीटर्स। अग्रीड? तुम बोलोगे सर ये डेटा नहीं दिया, दिया है तुम्हें, 6v के हिसाब से दिया है। 6 मिनट में यहां आ गया ना बोट, तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। How many understood this? How many didn't understand? If you have not understood, there is no issue. समझ, फिर से समझाऊं। ये बोटवा जो है ये ऐसे सीधा तो नहीं आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है? पर मिनट। मैंने जानबूझ के सेकंड ले लिया क्योंकि मैं 6 मिनट्स बोला है। 1 मिनट में ये कितना दूर जाएगा? v मीटर जाएगा। 2 मिनट में कितना जाएगा? और एक v। 3 मिनट में और एक v। ऐसे 6 मिनट में 6 बार v। 6v को ऐड करो तो 6v नहीं होना चाहिए, ये हुआ बेबी वे। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तुम्हारी स्पीड यूनिफॉर्म है v मीटर्स पर मिनट। टाइम कितना गया? 6 मिनट। मिनट ने मिनट को काटा तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ? v मीटर्स। नाउ अंडरस्टूड? क्लियर? कृष्णा 6v meters. Find the total time taken by the boat to reach the shore. We need to find the time. Now how much, इस समय में how much time did it take? अब फिर से यूज करो। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. This distance is x. Have you understood? This distance, if you divide it by that what you call velocity, then you should get the time. We need the time at the end of the day. हमें time निकालना है। Time for what? CB distance cover करने में कितना टाइम लेता है? टाइम। तो टाइम क्या होता है? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x meters. The distance is x meters. So the time should be how much? X meters divided by the speed, which is v. Agreed? So if we find end of the day, we need this value x. v भी हमें नहीं पता, पर v कट जाएगा। v कट जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, दोनों में v जाएंगे, कट जाएंगे। तो x को अभी लिखो तो in v's terms, what do we write x in the term of v? This distance is equal to the speed. What is the speed? v into the time. Let's say the time is t. We don't know what is the time t. Have you agreed? ये डिस्टेंस, ये x कितना होगा? जितना स्पीड है, and t is the time. T is the time. The time t. This is the time t required. अब सॉल्व करो ना। नहीं होगा? आ जाओ, tan 60 ले लो। A man on the cliff, angle of depression 30, which is approaching the shore. Observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression is there. Find the total time taken. आ जाओ। Tan of 60.
tan 60 इज इक्वल टू h बाई x. x बोले तो कितना लिखेंगे, vt लिखेंगे, एंड h बाई vt इज इक्वल टू हाउ मच, √3. सो h की वैल्यू हमारी कितनी आई, √3 vt. क्या ये एक इक्वेशन बन सकता है? बहुत अच्छा. दूसरे इक्वेशन को फॉर्मुलेट कीजिए. आई एम जस्ट मेकिंग दिस स्मॉल. दूसरा इक्वेशन दूसरे ट्रायंगल से बनेगा. चलो फॉर्मुलेट करो. ओके, दूसरा इक्वेशन किससे बनेगा, tan ऑफ 30. आइए, tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, h बाई कितना है, 6v प्लस vt. क्लियर है? इज इक्वल टू कितना है, 1/√3 है ना. तो h की वैल्यू कितनी हुई, h की वैल्यू हुई हमारी v कॉमन 6 प्लस t बाई √3. समझ आ रहा है, भीवा कैसे कटेगा, कट जाएगा दोनों. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. मैगनलाल इक्वल टू ब्लाब्ला, मैगनलाल इक्वल टू ट्लाटला. सो ब्लाब्ला शुड बी इक्वल टू ट्लाटला. चलिए ब्लाब्ला और ट्लाटला को इक्वल करते हैं. कैसे इक्वल करेंगे, v इंटू 6 प्लस t डिवाइडेड बाई √3 शुड बी इक्वल टू √3 v इंटू t. यहां से शुरू होता है खंजर, शाही खंजर से इन दोनों का कर दीजिए खत्म. अब मैं करूं क्या, इसको खुद ही कर लोगे. कितना हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 6 प्लस टी इज इक्वल टू 3t, और एक ठो टी इधर आ जाएगा तो 2t, और टी हुआ कितना हो जाएगा, 3 मिनट. √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करने से 3 होता है. लटकाऊं क्या नीचे, वो कैंसल, भूतनी का कैंसल होगा जब √3 इधर रहेगा. कैंसल. एडमिशन रद्द करा दूं क्या तुम्हारा, विथ रिफंड ऑफ फी कंप्लीटली, बट विथ अ डिसग्रेस लेटर. 3t तो कितना हो गया, 6 इक्वल टू 2t. तो टी हुआ कितना आया, 3 मिनट में. यही समझ लो, ये ग्रीक सोल्जर है और ये कहां है, मैसिडोनियन. बोथ आर आर्चर्स गेट रेडी, 3 मिनट्स इज अप्रोचिंग. ऐसे दिखता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई में देखता, ऐसे ऐसे खोल के देखता था ना, तो उसको पता है 3 मीटर में वो आ जाएगा. इट्स विद इन आवर शूटिंग रेंज, शूट, बिकॉज द एरो कैन नॉट गो एवरी टाइम, एरो हैज टू बी विद इन द शूटिंग रेंज. इसलिए पुराने मूवीज जब आप चित्तौर ये सब पद्मावत देखेंगे, खिलजी इज फायरिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस विच इज अवे फ्रॉम द शूटिंग रेंज ऑफ द एरोज ऑफ राणा. एरो को एक रेंज चाहिए ना जाने के लिए, उसके बाहर जब आप रहोगे बस हो गया. या फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, उसके बाहर से जब से आप फायरिंग करोगे आपको लगने का कोई डर नहीं है. समझ में आया? वेरी गुड. लीजिए, that's why when an aircraft goes and it opens its gunfire, not the missiles. गनफायर ओपन करने के एयर एयरक्राफ्ट को नीचे झुकना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, तभी तो जाके गिरेगा वो बुलेट्स. बुलेट, यू अंडरस्टैंड, एयरक्राफ्ट में भी बुलेट्स लोडेड रहते हैं. बट व्हेन ही गोज लो, ही इज अगेन इन द रेंज ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग फ्रॉम बिलो. तो वो उसको मार सकता है ऊपर से, तो ज्यादा लो आप जा नहीं सकते हो. यस, बोलिए. If the boat, I'm saying these people, this is the fleet of army which is coming, the fleet of navy which is coming, and they will start shooting. तो वो शूट करने के लिए इनका एरोस तो एक डिस्टेंस तक ही जा सकता है ना. तो they need the time by which this boat will come within their shooting range. Say this is the shooting range. सी आने के बाद से तीर लगना शुरू होगा. तो सी तक आने में कितना टाइम बाकी है, 3 मिनट टाइम बाकी है. 3 मिनट में भैया जो भी रील विल देखना इंस्टाग्राम में देख लो, क्योंकि इसके बाद तो तीर चलाना है. क्या मजेदार प्रॉब्लम है, मजा आया. तो क्या सीखा इसमें, यहां कभी भी आपको एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, और आपको डिस्टेंस मास्क कर देगा. तो आप सोचोगे डिस्टेंस तो दिया ही नहीं, तो हम कहेंगे ए बुर्बक, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. सर स्पीड तो बताया नहीं, यूनिफॉर्म है ना, रख लो कुछ भी, तुम्हारी जो मर्जी, वी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, ई रख लो. तो सर इस प्रॉब्लम में हाइट अननोन है, डिस्टेंस अननोन है, ये डिस्टेंस अननोन है, वेलोसिटी अननोन है, आप कैसे करोगे.
सबसे पहले याद रखो डिस्टेंस को हम वेलोसिटी के टर्म्स में ले लेंगे तो एक वेरिएबल तो निकल गया। अब क्या क्या अननोन है, हाइट और स्पीड। हाइट के टर्म्स में दो इक्वेशन लेंगे तो हाइट भी गायब और वहां स्पीड को काट लेगा। तो जैसे कहते हैं ना, रास्ते में अगर वेदांत जा रहा है, यथार्थ जा रहा है और सांप जा रहा है और आपके हाथ में लाठी है, आप किसको पहले मारेंगे? सबसे पहले वेदांत को मारिए लाठी से, तब तक सांप यथार्थ को मार देगा और फिर आप सांप को मार दीजिए। लोग क्या करेंगे उल्टा, पहले सांप को मारेंगे, नहीं पहले इसको मारो, तब तक सांप उसको मारेगा, फिर आप सांप को मार डालो, हिसाब बराबर। मजा आया? आगे बढ़े, 10 या 2 मिनट है, आगे बढ़ते हैं। घर में जाके देखिएगा ये सब। आइए ये क्वेश्चन, शैडो, बहुत शैडो हो गया यार, बोर हो गया, बोर। चलो, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंड। ये टावर्स क्यों आते हैं और क्यों? ये है हमारा टावर और डायग्राम सुंदर बनाइए। जितना सुंदर आपका डायग्राम उतना ही आपकी आर्टिस्टिक नॉलेज। अगर आपको आर्किटेक्ट वगैरह बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, तो फिर ड्राइंग को सुधारिए। And the way you draw your diagram also shows your dedication for that particular topic. है ना, प्यारा सा डायग्राम होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। Shadow of a tower standing on a level ground is found to be 30 meter longer when the sun's altitude. Hey, I'll not do this problem. This is same. 30 meter longer when the sun's altitude is 30 degree when it was 60 degree. समझ में आया? इसमें हमारे पास क्या, फटाफट बना लेने से इसमें हमारे पास दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बनेंगे। एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये, और एक ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। करेक्ट? कौन सा क्या एंगल बनेगा वो बता दो, छोटा कौन सा बनेगा, बड़ा कौन सा बनेगा? तो ये कितना बनेगा? ये 60 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा। यानी कि हमारे जो प्यारे से सन है, हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सन, तो सन एक बार ये पोजीशन में है, सन एक बार ये पोजीशन पे है। ऐसे सन दो जगह पे है, एक बार सन यहाँ पे है, एक बार सन यहाँ पे है। सन तो कम लग रहा है, कूलर का फैन ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो कहता है द शैडो ऑफ द टावर ऑफ द स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड विद 30 मीटर लॉन्गर। यानी कि ये पोर्शन जो है 30 मीटर है। ये हो गया हमारा अ, ये हो गया ब, ये स और ये ड। ये कितना है ये नहीं पता, एक्स, ठीक है। 30 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हा निकालना है, निकाल लेना भाई सर, निकल जाएगा। एक बार tan का रेशियो यहाँ पे लेंगे, tan 60√3, tan 30 1/√3, और यहाँ पे फिर तुम्हारा वो मिलन होगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 बन जाएगा। एकदम पिल्लू प्रॉब्लम है ये। कर देगा हो जाएगा कि नहीं? आगे बढ़े। Angle of elevation of an aeroplane on the ground is 60 degree after flying from 15 seconds. ये बढ़िया प्रॉब्लम है, चलिए इसको किया जाए। तो सबसे पहले ग्राउंड हुआ, ई है हमारा ग्राउंड। सर इस बार ग्राउंड पीला क्यों हो गया? क्योंकि हम चले गए हैं यूरेनस में। सर यूरेनस में प्लेन उड़ रहा है? हाँ उड़ सकता है, ये हमारी दुनिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, तो सबसे पहले यहाँ पे बढ़िया सा एरोप्लेन बनाया जाए, है ना। ये हमारा एरोप्लेन है, देखने में वेल जैसा लग रहा है, ठीक है। और ये एरोप्लेन की भी एक एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, तो ये वेल जैसा एरोप्लेन ये इतने ऊपर पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 60 मीटर्स, है ना, 60 डिग्री। तो आइए, हे ऋषभ, सब ठीक ठाक तो? सर। अच्छा चुपचाप हो ना, हम सोचे ऐसे यूट्यूब देख रहे हो शायद। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया अ, ये हो गया ब, और ये हो गया स। कहता है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ये एरोप्लेन 15 सेकेंड और फ्लाई किया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। उन्होंने कितना फ्लाई किया है, और इसमें ना ये सब एज्यूम करते हैं कि प्लेन जो है एक ही हाइट पे और एक ही हॉरिजॉन्टल पे फ्लाई कर रहा है। कैसा? कुछ इस तरह, शायद कुछ इस तरह से वो विमान उड़ रहा था। कैसे उड़ रहा था? विमान में हवा की दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाए। विमान ऐसे उड़ रहा है और विमान यहाँ आ चुका है। कहाँ आ चुका है विमान? कुछ ना कुछ। तो आफ्टर फ्लाइंग 60, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी हाउ मच? 30 डिग्री। तो इसकी ये प्लेन जा चुका है
तो प्लेनवा बनाते हैं फिर से शार्क की तरह। ये एक हमारा प्लेनवा है ना, ये हंस रहा है प्लेन। प्लेन की एंगल कितनी हो गई है अभी 30 डिग्री। उसी जगह पे 30 डिग्री बन रहा है, याद रखना। हाँ, क्यों? यहाँ पे एक कॉमन सेंस है कि तुम्हारा जैसा बालक जो है ना यहाँ बैठ के देख रहा है, वो देखो प्लेन। अच्छा, अब इसको देखते ही याद आया, एक मिनट रुक जाता हूँ। उसमें एक उस दिन एक फोटो आया था, दैट इज स्टार इन द स्काई। तो सीबीएसई बच्चा जब अपना दादाजी के साथ किसी के साथ बच्चा है, सीबीएसई बच्चा कैसा लगता है, लुक देयर इज अ स्टार, ऐसे बताया। और आईसीएसई बच्चा जो देख रहा है वो कहता है दैट्स अ हॉट बॉल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली अंडरगोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फॉर्मिंग दिस। और साथ में दिखाया कोई अपना देसी बोर्ड वाला बच्चा, वो क्या बोल रहा है, वो देखो दादाजी बैठे हुए। समझ में आया? तो दादाजी वाला कांड मत कीजिए। और आइए, इसका एंगल कितना हो गया अभी एंगल हो गया है हमारा 30 डिग्री। प्लेन चला गया है। और प्लेन को थोड़ा सा इसमें मजा देते हैं। लेट्स से प्लेन, इसमें प्रॉब्लम्स कैसे हैं, 30 डिग्री 15 सेकेंड्स है ना, प्लेन v मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उड़ रही है। तो यहां से यहां ये टाइम t था और ये कितना है t प्लस 15 सेकेंड जा चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, 15 सेकेंड्स। तो अगर ये v मीटर्स पे जा रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, a b c, इस पॉइंट को हम d लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि v इनटू 15, ये 15 v मीटर है ये डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज 15 v। हैव यू अंडरस्टूड? एयरक्राफ्ट इज गोइंग एट v मीटर्स पर सेकंड, 15 सेकंड्स में इतना दूर आएगा, तो कितना आया, 15 v आ गया एयरक्राफ्ट, ठीक है। हमें पूछा है 30 डिग्री, इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 15√3, कांस्टेंट हाइट है भाई, कांस्टेंट हाइट 1500√3 की हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और प्यारा प्यारा करना है इस डायग्राम को, तो आइए और प्यारा प्यारा कर देते हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, और इसको भी एक नाम दे दो, इसको बी डी, इसको ई दे देते हैं नाम, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15v। ये कितना है, ये है 1500√3। क्या पूछा है आपसे, पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर में लेने के लिए क्या करते थे भाई साहब, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर हमें इसमें डेटा मिल गया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इससे उसमें जाता है या उससे इसमें आता है, फिर से सोचो। हाँ, 18/5। तुम लोग खाली सब 5/18 याद करते हो। बेसिक बेसिक, तुम्हारा बेसिक ना कच्चा है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। लड्डू ने लड्डू, लड्डू ने लड्डू, 2 पंजा 2 18। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। हम रिवर्स जा रहे हैं, सो ऋषभ इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो टेंशन नहीं है, हम किलोमीटर पर आवर पे निकाल सकते हैं। मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाने से विल बी एबल टू फाइनली कन्वर्ट इट। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? फिजिक्स में सारे प्रॉब्लम्स किसमें करते थे, मीटर पर सेकंड। किताब में सारे प्रॉब्लम किलोमीटर पर आवर पे होता था, इसीलिए आपके रट्टू जीवान पे 5/18 याद है। लेकिन इस बार उल्टा पूछा है, इस बार बोला मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे। हाँ, तो इट इज रेसिप्रोकल ना, सीधी बात। दिवाली के कितने, दशहरा के कितने दिन बाद दिवाली, सर कुछ 1 महीना। दिवाली के कितने दिन बाद दशहरा, 11 महीना। 1 महीना मत बोलना, 1 साल घूम के आओगे ना। हाँ, तो वैसे ही है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। भाई निकाल सकते हो कि नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है इसमें, नहीं होगा। हाँ, tan 30 लेने से ये सब नहीं, ये पता, ये वाला डिस्टेंस भी हमें इसके टर्म पे निकालना पड़ेगा। सी दिस इज समथिंग दैट इज अननोन फॉर अस। ये जो डिस्टेंस है ये तुम नहीं जानते हो। The angle of elevation of an aeroplane from a point of the ground is 60 after a flight of 15 minutes. हमें नहीं पता ये वाला डिस्टेंस क्या है, इसको x मान के चलो। इस x के टर्म पे दोनों इक्वेशन को क्लब करो। इसको छोटा करूं, इस चीज को छोटा कर दूं, चलिए। ये होगा थोड़ी देर बाद होगा, ये हैंग होके बैठा है, नहीं हुआ। हाँ चलो,
इस चीज को करते हैं। कितना है, सबसे पहले 60, उसके बाद कितना हो गया था बेटा 30 डिग्री। चलो आ जाओ 60 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी है 15√3, 15 नहीं 1500 वाट जयदीप दास, 1500√3 डिवाइडेड बाई कितना x शुड बी इक्वल टू √3। √3 ने √3 को काट दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1500, मिल ही गया तुमको। x की वैल्यू कितनी है 1500, हो गया। अब भी नहीं होगा क्या, कटहल टूटेगा कि नहीं टूटेगा सर, नहीं टूटेगा। अब करो, अब वो करना क्या है, tan of 30, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई ऑपोजिट साइड 1500√3 डिवाइडेड बाई 15v प्लस 1500, सो 15 कॉमन ले लिया हमने भाई साहब, v प्लस 100, वाह अंगद आपको मिलेंगे इसके लिए नोबेल प्राइज, ठीक है ना। 15 ने 15 को काट दिया, कितना 100 हो गया भाई साहब। 100 ने √3 को काटा, कितना हो गया भाई साहब 300 हो गए यहाँ पे। हाँ जी भाई साहब 300 इज इक्वल टू v प्लस 100 भाई साहब, 100 इस साइड आ गए, v की वैल्यू कितनी हो गई 200 मीटर प्रति सेकंड। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v की वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर। 200 इंटू 18/5, पंजा कितने से जाएगा 40 से जाएगा, ये हो गया kmph। और 18/4 से कितना होगा 18/4 जा 50, 18/4 जा 720, 18/4 से 72, 720, बिल्कुल ठीक है। इंडिगो एयरबस A380 की स्पीड है ये 720, करेक्ट है। जीपीएस नेविगेशन ऑन रखो, गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाते हो तो जब बोलते हैं सब कुछ बंद करो प्लेन में, सब बंद करना, लेकिन नेविगेशन ऑन रखना जीपीएस, उसके बाद प्लेन की स्पीड को ट्रैक करना। इंडिगो जैसे एयरक्राफ्ट 298 की स्पीड में एयरबस A320 उड़ जाता है, और जब ऊपर जाके ले लेता है अराउंड 720 730 के स्पीड मेंटेन करता है, ये भी आप देख सकते हो। नो इट विल शो स्पीड, no there is I don't know, I am bad, I don't know the pronunciation of it। ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जब होते हैं ना तो दो घड़ियां देते हैं, ह्यूब्लो HUBLOT एक आता है, एक घड़ी है, और एक घड़ी है ULYSEE, तो आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस इट, उसका भी वॉचेस आते हैं, उसका ऐप डाउनलोड करना, ये सब मेरा खेलने का काम होता था। ट्वाइस मेरे को वॉइस, कैन यू स्विच ऑफ योर फोन, द फोन इज स्विच्ड ऑफ, मैं सिर्फ स्पीड देखता हूँ। वो एयरक्राफ्ट जब जाता है वो once you should just before the takeoff it should map with the satellite, once it is mapped with the satellite, GPS has nothing to do with the mobile signal, once it is mapped then आप ऊपर भी देख सकते हैं कितने में जा रहा है। थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं, कृपया कुर्सी की पेटी बांध ले, तब आप देखना डिसेंडिंग जैसे ही शुरू होगा ना आपका स्पीड घटना शुरू हो जाता है। टचडाउन विल हैपन समथिंग अराउंड 298 के आसपास, तो जो लोग 200 की स्पीड में गाड़ी भगाते हैं उनका भी चांस है कि गाड़ी, भाई साहब हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है बोलो। प्रूफ दैट इट इज इक्वल टू tan बीटा tan cot, ऐसा कुछ है। हाइट्स एंड डिस्टेंस क्या है, और भी प्रॉब्लम्स थे, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल, अच्छा क्लाउड के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको जरा बता देता हूं क्लाउड के प्रॉब्लम्स आपको कैसे करने चाहिए। क्लाउड देखो आप लोग की, माय आइडिया इज टू गिव यू, दिस इज वाटर लेवल, समझ में आ रहा है, दिस इज वाटर लेवल, और ऐसे प्रॉब्लम्स में ऐसा रहेगा कि एक क्लिफ रहेगा, ऐसे क्लिफ, और क्लिफ में यहां पे कहीं बैठा हुआ है आदमी, और आदमी बैठ के क्या दिखेगा, क्लाउड दिखेगा, ये क्लाउड है। और फिर क्लाउड की बनेगी क्या चीज, इंप्रेशन, इमेज, और वो इमेज कहां बनेगी, आधे से आधे बजे पानी के ऊपर बनाएंगे, वहीं हो गया तुम गलत। क्लाउड की इमेज बनेगी, यहां आपको प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जहां हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। प्रॉब्लम आपको कुछ ऐसा आएगा, मैन जो है वो क्लाउड को ये एलिवेशन में देख रहा है, मैन इमेज को देखता है इस एलिवेशन में। याद रखिए यहां से आप क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम्स में ऐसा आएगा, लेकिन याद रखिए इसको क्या नाम दूं, इसको नाम देता हूं A, इसको B, इसको C और इसको D। याद रखिए AC will be always equal to
CD, because object distance is equal to image distance, water will behave like a पिलर मिरर, और उसमें अच्छा बुक्स है तो लिखेगा स्टेडी स्ट्रीम, और स्टेडी स्टैग्नेंट वाटर मतलब पानी बह नहीं रहा है, बहने से ये क्लाउडवा इधर उधर नाचते रहेगा, है ना। हाँ बोलिए, आ जाएगा अभी बच्चा लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ऐसे कुछ और है, आई एम एनीवेज दीज आर ऑल फ्रॉम RS अग्रवाल। सो इफ यू फर्स्ट डू द सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये है पिलर्स, पिलर्स ऑन आइदर साइड पिलर्स, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस साइड आएगा, इसका इस साइड आएगा, वैसे लाइट हाउस के प्रॉब्लम। अब आपको करना है, इनफ, इतना ही थे प्रॉब्लम्स। यस अंगद बोलिए। हाँ 1.2 मीटर, ओके। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में है, हाँ मेन प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे एक लड़की है, आइए ये लड़की है, लड़की की कुछ एक हाइट दी हुई है आपको, ओके 1.2 मीटर लड़की की हाइट है। स्पॉट से बलून मूविंग विद द विंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बलून है, ऐसे बलून लड़की से भी बड़ी है, हाँ स्पॉट से बलून with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters. आए हाय हाय, कितना सुंदर हिसाब दिया है। ये बलून कैसा है देखो, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली उड़ता है, ऐसा कैसे, कितना प्यारा सा बलून है आपका। तो ये बलून कैसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल उड़ाओ ना इस बलून को, कौन बना के, गैस नहीं है गैस के अंदर, आम के, हाँ हो गया। ये हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 88.2 meters. 88.2 मीटर। लड़की कितनी लंबी है 1.2 मीटर। Elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degrees. At any instant is 60 degree. दोनों तरफ 60। तो यहाँ पे and it is going at a horizontal. Yes. अब देखो हमारा डायग्राम गलत आएगा इसमें। Yes. Hmm. There should be one balloon before. No. You read. I'll tell you. It says the balloon is moving horizontally, and the angle of elevation in both the cases is found to be how much? 60 degree. If the balloon is moving in this direction, इधर देखो, खाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में। If the balloon is moving in this direction, the angle of elevation will fall now. Yes. अगर ऊपर जाने से तो एंगल और चेंज होगा। बलून अगर इस साइड आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, इस साइड भी है हॉरिजॉन्टल, मूविंग हॉरिजॉन्टल, देन यू गेट 60। आगे पढ़िए। Yes. After some time, the angle of elevation reduces. After some time, so read the question once again. A 1.2 meter tall girl. What is the page number? Says 9.1. हाँ 9.142। they are So 1.2 tall. कैसे 14th क्वेश्चन, तुम्हारा कौन सा किताब है? 9.1 14th क्वेश्चन, हाँ 1 point tall, हाँ तो इज मूविंग एट 30 डिग्री, सो बलून हैज गॉन ऑन दिस साइड, सो नाउ द एंगल इज, आपका पढ़ने का तरीका is no, you stop. So now they are trying to give, they have made it easy for you. So the angle of elevation now is how much? 30 degree. Okay, so we take a, so it's an easy problem. So this is 30 degree and this is 60 degree. Now what is the question? Find the distance traveled by the balloon during the interval. Find the distance traveled by the balloon. तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्या लेते हैं, इसको A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको ले लो D, इसको ले लो E। आपको बेसिकली CE की वैल्यू निकालनी है। नहीं निकलेगा क्या? ये लड़का लोग ना CE वैल्यू नहीं निकलेगा। Yes. इसको X ले लो ना, ये कट जाएगा ना दोनों साइड में। और क्या डेटा है? Is any data I am missing? Just see any data. There is a 60, 30, 88.2 and a 1.2. Any other data? No. Very good. So चलो इसको, let's take tan 60. tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? 88.2. Sorry. Yeah, 88.2 divided by x plus CE. CE हमें चाहिए, which should be equal to how much? √3. So here, अगर tan 60 और tan 60 is 88.2 by x. Sorry. हाँ, sorry. हाँ, बोलते जाओ। ग्राउंड में खड़ी है, हाँ, जो हाइट है इसका देखिए यहाँ तक, तो 1.2 तो उसका हाइट है, तो 1.2 माइनस हाँ 1.2 माइनस भी होगा यहाँ पे, so minus 1.2, तो होगा 87। 87। तो ये आ गया हमें। Can we now find it in terms of x? x की वैल्यू कितनी हो गई? It becomes 87 divided by √3. x की वैल्यू हमें मिल गई, कितना है? 87 divided by √3। बस अब और क्या प्रॉब्लम है? अब लो उसको,
क्या tan 60 tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगेन वही बात, 87 डिवाइडेड बाय 87 बाई √3 प्लस CD, हमें CD ये वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो दे दो ये वाला, ये एक इक्वेशन बनेगा x के टर्म्स को x के इसको x का वैल्यू तो CD के टर्म्स में तो अभी डाल दो, इसमें तो वैल्यू आ गया बस। अब आपको करना ही क्या है, 87√3 इज इक्वल टू 87 बाई √3 प्लस CD। ये अगर सॉल्व नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। Try now. If there are doubts, keep on posting on what you call Teams. Will keep on doing, but at least do all problems from here and do the solved problems from RS Agarwal. Solve भी कर लिया तो बहुत है आपके लिए, पर आइडेंटिटीज रोज थोड़ा थोड़ा करते रहिए। मैंने बताया था 2 tablets per day into 300 days 600 problems बन जाए, 65